दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल भारत में धीरे धीरे बढ़ता गया और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अलग अलग चार्टर एक्ट्स के थ्रू कंपनी के पावर्स को कंट्रोल किया। आज हम देखेंगे 1793 से 1853 तक के सारे चार्टर एक्ट एक ही वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट होता क्या है। ये एक कानून था जो हर 20 साल में पास होता था, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल और पावर को रिन्यू किया जाता था और पार्लियामेंट नए रिफॉर्म्स ऐड करते थे। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 कंपनी के रूल को अगले 20 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था। गवर्नर जनरल के पावर को और स्ट्रांग बनाया गया और एक बड़ी बात यह थी कि गवर्नर जनरल और कंपनी के ऑफिसर्स की सैलरी इंडियन रेवेन्यू से पे की गई। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली को ख़त्म कर दिया, सिर्फ चाइना के ट्रेड और टी ट्रेड को छोड़कर। इस एक्ट के बाद मिशनरीज इंडिया में आकर अपना धर्म प्रचार करने लगे और सबसे पहली बार ब्रिटिश ने 1 लाख हर साल इंडियन एजुकेशन के लिए देने का प्रॉमिस किया था। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का एक्ट सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया और पहले गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गए, अब वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। साथ ही लॉ कमीशन बनाया गया जिसके चेयरमैन थे लॉर्ड मैकले, जिसने इंडियन पैनल को ड्राफ्ट किया था। चलिए देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में सबसे पहले कंपनी के रूल को किसी फिक्स्ड पीरियड के लिए रिन्यू नहीं किया गया, यानी कि अब कंपनी का रूल अनसर्टेन था। गवर्नर जनरल काउंसिल में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग अलग कर दिए गए और एक और बड़ी चीज़, सिविल सर्विस के लिए ओपन कंपटीशन स्टार्ट किया गया, जिसका रिकमेंडेशन किया था मैकले कमेटी ने। समरी पे बात करें तो चार्टर एक्ट ने धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर्स को ख़त्म किया और ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल ईस्ट इंडिया में ज़्यादा स्ट्रांग बनाया। इन्हीं एक्ट के बाद 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और भी इम्पोर्टेंट एक्ट्स और हिस्ट्री टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।